नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को क्लास 12th के आधुनिक भारत के इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री से एमसीक्यूज का क्लास चलाया जा रहा था, जिसमें आज आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्लास 12th के एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक से तीसरा चैप्टर का एमसीक्यूज का क्लास है और इसके पहले 2 चैप्टर का एमसीक्यूज का क्लास करा दिया गया है। ये आज का तीसरा है, जिसमें करीब 34 यानी 34 एमसीक्यूज मिलेंगे। इस चैप्टर से बनाया गया है, जो आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी हेतु कराया जा रहा है। ये वीडियो आप लोगों को पीआरटी 628 टीजीटी एवं पीजीटी के महत्वपूर्ण क्लास होगा। और इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास आप लोगों को जो जीएस में 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें ये महत्वपूर्ण 8 का 8 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहते हैं, तथा जिसका सब्जेक्ट सोशल साइंस में हिस्ट्री है वो भी इसको देख सकता है। हिस्ट्री वाले आराम से देख सकते हैं। यह काफ़ी लाभदायक होगा टीआरई 4.0 के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री से हर एक एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, उसका भी ये महत्वपूर्ण होगा। उसके लिए भी ये क्लास आराम से आप लोग देख सकते हैं। इस मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में टोटल बताया गया था 6 वीडियो मिलेंगे, जिसमें 2 वीडियो डाल दिया गया। ये तीसरा वीडियो है जो एनसीईआरटी क्लास 12 से लिया गया है। चैप्टर 6 था, जिसमें से 2 चैप्टर का बना दिया गया। तीसरा का चैप्टर का आज का वीडियो, जिसमें 34 एमसीक्यूज मिलेंगे। और ऐसे ही एमसीक्यूज और ऐसे वीडियो के लिए आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को एनसीईआरटी के जितने भी महत्वपूर्ण क्लास कराए जाएँ आप लोग को आराम से मिल जाए। और सबका प्ले लिस्ट बना दिया गया। प्राचीन इतिहास का ही प्ले लिस्ट बना दिया गया है, मेडाइवल हिस्ट्री से ही प्ले लिस्ट बनाया गया है, और मॉडर्न का ही प्ले लिस्ट बनाकर आप लोग को डाल दिया। आराम से आप खोज कर देख सकते हैं। और जिसका पॉलिटिकल साइंस है, उसका भी क्लास 12th का प्ले लिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, जो उसका फर्स्ट क्लास 12th में 2 बुक था पॉलिटिकल साइंस में, जिसका पहला बुक का बनाकर डाल दिया गया। करीब 11 वीडियो होगा, 11 वीडियो होगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। जिसका सोशल साइंस है वो आराम से तैयारी कर सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इस चैप्टर का नाम है औपनिवेशिक शहर और उसका नगरीकरण कैसे हुआ था। औपनिवेशिक शहर और उसका नगरीकरण से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, ये यूनिट 12 है। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसका वीडियो 3 नंबर है। और क्लास 12 का जो एनसीईआरटी का बुक है, उसका यूनिट ये 12 नंबर है, जो मॉडर्न हिस्ट्री से। आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, डलहौजी ने, कर्नवालिस ने। तो 1 नंबर क्वेश्चन का लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा यह किया गया था। सॉरी, लॉर्ड रिपन द्वारा। 1882 में शिक्षा पर हंटर कमीशन किसके? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना कॉलेज जो है, पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? जो कॉलेज अभी बन गया है, पहले ये गोदाम था। तो किस यूरोपीय कंपनी का था? अंग्रेज का, पुर्तगालीज का, फ्रेंच का, डच का। तो 2 का डी हो जाएगा। डच जो आए थे पहले, उन्हीं लोगों का यह गोदाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ये क्वेश्चन बहुत भी आई। इसके पहले टीआरई 2.0 में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। 1777 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। तो 3 का सी हो जाएगा। 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? कोलंबस, रियो डी, वास्को डी गामा, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का सी हो जाएगा। वास्को डी गामा आया था। कब आया था? तो भी याद कर लीजिएगा, 1498 में आया था। पहला कालीकट पहुंचा था, जो केरल में जगह है, वहीं पर पहुंचा था। 1498 में आया था। भी डेट याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर,
बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1904 में, 1911 में, 1906 में, 1905 में। तो 5 का डी हो जाएगा 1905 में। कंफ्यूज मत होइएगा, बंगाल विभाजन का घोषणा पूछ रहा है, न कि कब हुआ था। ये घोषणा 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1906 में हुआ था और घोषणा आप लोगों को 1905 में हुआ था। ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया जो बना हुआ है वो एक एक शैली का बनता है। जो मंदिर में दक्षिण भारत का मंदिर होता है, उत्तर भारत का होता है, या अन्य अन्य जगह का मंदिर होता है, एक शैली से बना हुआ है। उसी तरह गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली से बना हुआ है? तो नव शास्त्रीय शैली, नव गाथिक शैली, इंडो सारासेनिक शैली, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन अच्छा है, इसे देख लीजिएगा। तो 6 का सी हो जाएगा, इंडो सारासेनिक शैली में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कोलकाता। तो 7 का डी हो जाएगा, कोलकाता में फोर्ट विलियम स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? कोलकाता को, शिमला को, गोवा को, मुंबई को। ये सब लोग जानता है, बम्बई को कहा जाता है। 8 का डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे? दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में। तो 9 का डी हो जाएगा, मद्रास में बसे थे, जिसका अभी नाम चेन्नई हो गया है। पहले मद्रास था, तमिलनाडु कर दिया गया है, जिसका राजधानी चेन्नई हो गया है। चलिए अंग्रेज के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? कस्बा, सिविल लाइंस, गंज, वाइट टाउन। तो 10 का बी हो जाएगा, सिविल लाइंस के क्षेत्र जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का इमारत है? ये भी एक शैली है। नव शास्त्रीय शैली, नव गौथिक शैली, इंडो सारासेनिक शैली, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का बी हो जाएगा, ये है नव गौथिक शैली में विक्टोरिया टर्मिनल को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1914 में। तो 12 का बी हो जाएगा, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में है? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली। ये क्वेश्चन भी सब लोग जानते होंगे, बम्बई में है गेटवे ऑफ इंडिया। लुई 14वां आया था, उसी के समय में वो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था। 14वां या 13वां, एक बार देख लीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना की गई? ये क्वेश्चन भी वीवीआई वारेन हेस्टिंग्स, जॉन लॉरेंस, डलहौजी, कैनिंग। तो 14 का बी हो जाएगा, जॉन लॉरेंस के वायसराय के काल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया? 1813 में, 1833 में, 1835 में, 1834 में। तो 15 का सी हो जाएगा, 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया था। 1835 एक एक्ट था, उसी के एक्ट के द्वारा ये बनाया गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया है? कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बम्बई। 16 का सी हो जाएगा, मद्रास में बनाया गया है, यानी अभी तमिलनाडु जिसको बोलते हैं, या चेन्नई। 17वां क्वेश्चन, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1757 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1778 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में। तो 17 का डी हो जाएगा, 1878 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कलकत्ता में अंग्रेजियों को किलेबंद बस्ती का क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सी हो जाएगा, फोर्ट विलियम था। अंग्रेजों का किलेबंद एक बस्ती था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासकीय भवन है? बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो 19 का सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, किस गांव को कलकत्ता की स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया? सूतानाती, कोलकाता, अलीपुर, गोविंदपुर। तो 20 का सी हो जाएगा, अलीपुर को नहीं मिलाया गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई कब हुआ था?
1910 में, 1912 में, 1909 में, 1911 में। तो 21 का डी 1911 में स्थानांतरित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी सब लोग जानता होगा लगभग। गंगा, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, हुगली। तो ये हुगली नदी के तट पर स्थित है कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, अमार कथा की लेखिका कौन थी? ये भी एक बुक है, बुक से भी क्वेश्चन पीआरटी में 68 में पूछे जाते हैं। तो कौमुदनी, विनोदिनी दास, यामिनी दास, सुभाषिनी देवी। 23 का बी हो जाएगा विनोदिनी दास। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन कभी भी नहीं आए हैं। ये एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन है, उसे बनाया गया है, तो आप लोग इसे देखिए और एनसीईआरटी बुक को आप लोग 2 बार 3 बार पढ़ जाइए, जो आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। कम से कम 60 से 70% एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दी? डलहौजी ने, विलियम बेंटिंक ने, हार्डिंग प्रथम ने, एलन बोरोम ने। तो 24 का ए हो जाएगा, डलहौजी के द्वारा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1929 में, 1925 में, 1935 में, 1939 में। तो 25 का ये हो जाएगा 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह अंग्रेज कौन था? ब्लैक होल के बारे में घटना में एक विवरण दिया गया था एक अंग्रेज के द्वारा, तो वो अंग्रेज कौन था? उसका नाम क्या था? विलियम हैमिल्टन, जॉन शूरमैन, हॉलवेल, स्टीफेंस। तो 26 का सी हो जाएगा, हॉलवेल के द्वारा यह घटना का प्रमाण मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, पर्वतीय सैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई? गुरखा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध। तो 27 का ए हो जाएगा, गोरखा युद्ध को बोला जाता है, गुरखा नहीं गोरखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का सरताज किसे कहा जाता है? बम्बई को, मद्रास को, कलकत्ता को, हैदराबाद को। तो 28 का ये हो जाएगा, बम्बई को भारत का सरताज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? दिल्ली की, बम्बई की, मद्रास की, कलकत्ता की। तो 29 का बी हो जाएगा, बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई। सुएज नहर को कब खोला गया? व्यापार हेतु 1870 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में। सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए, एक बार 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। तो 30 का 1869 ईस्वी में सुएज नहर को खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, वास्को डी गामा भारत कब आया? आ गया 17 मई 1498, 17 मार्च 1498, 17 मई 1598, 17 मार्च 1598। तो 31 का ये हो जाएगा, 17 मई 1498 को आया था। बाई डेट भी याद कर लीजिएगा, कहीं पूछ दे 1498 तो याद है, बाई डेट भी कर लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में, 1605 में, 1610 में, 1615 में। तो 32 का ये हो जाएगा 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कल भी क्वेश्चन आया था, ईस्ट इंडिया केवल ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 याद कर लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, बस ऐसा ही याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1509 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में, 1512 ईस्वी में, 1515 ईस्वी में। तो 33 का बी हो जाएगा, 1510 ईस्वी में उन लोगों ने अधिकार कर लिया। तो आइए इस चैप्टर और इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक से क्लास 12 देख लीजिए, क्लास 12 का एनसीईआरटी जो बुक है उसी से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। प्राचीन का करवा दिया गया है, मध्यकालीन का करवा दिया गया है और यह आधुनिक भारत का करवाया जा रहा है, जिसमें तीसरा वीडियो है, इसमें 3 चैप्टर और मिलेंगे, 3 वीडियो और मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? 1871 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1891 ईस्वी, 1894 ईस्वी। तो 34 का बी हो जाएगा, 1872 ईस्वी में पहली बार किया गया था। ये रहा आप लोगों के एनसीईआरटी से एमसीक्यूज। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो मिल जाए। और सबका प्ले लिस्ट बनाकर आप लोगों को डाल दिया गया है, आराम से आप लोग एक एक करके देख सकते हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सके। और लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन है और क्वेश्चन कैसा लाया जाए। चलिए तो वीडियो में इतना ही था, फिर कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 4 नंबर चौथा वीडियो लेकर। उसमें जितने एमसीक्यूज बनेंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। जय हिंद।